नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी मौजूद है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम आपसे खास तौर पर डेंगू के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आजकल पटना में डेंगू के मरीज बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं और पटना समेत पूरे बिहार के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे डेंगू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डेंगू के बारे में ही बात करते हैं कि डेंगू वो एक्चुअली क्या है। देखिए, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो एडिस एजिप्टाई जो इन्फेक्टेड हो जाते हैं मच्छर, उसके काटने से होता है। प्रायः ये मच्छर सुबह के समय या गोधूली के समय में काटते हैं, दिन में ही काटते हैं। और जो इन्फेक्टेड मच्छर किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को यदि काट देता है, उसमें डेंगू का वायरस रहता है, तो वो इंजेक्ट कर देता है स्वस्थ व्यक्ति में, और जो स्वस्थ व्यक्ति है वो डेंगू से पीड़ित हो जाता है। आजकल मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। डेंगू के मरीज़ देखने के में नॉर्मल ही लगते हैं, लेकिन वो डेंगू की चपेट में आ जाते हैं और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती भी जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्यों लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, ये मौसम जो होता है सितंबर अक्टूबर, ये एडिस एजिप्टाई के मल्टीप्लिकेशन के लिए अप्रोप्रिएट मौसम होता है। और विशेषकर जब आर्द्रता 60-70% रहती है, ह्यूमिडिटी, और साथ ही साथ जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 35 के आसपास रहता है, मिनिमम 24-25 के आसपास है। इसमें डेंगू के मच्छर जो होते हैं तेज़ी से पनपते हैं। और विशेषकर अभी पटना के अंदर में जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हुई थी नगर निगम की, जिसमें जगह जगह गड्ढे खोदे गए थे, और कहीं कहीं पर वो अभी भी पानी उसमें है। और कंस्ट्रक्शन वर्क पटना के अंदर में काफ़ी हो रहा है, उसमें भी पानी के लिए हौजे बनाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें भी मच्छर पनपने के आइडियल सोर्स होते हैं। तो ये सब कारण मिलाकर के मच्छरों का प्रकोप बढ़ा, और उस कारण से डेंगू के वायरस भी इस समय बढ़े और तेज़ी से ये फैला पटना में। ऐसा सुना जाता है, कहा भी जाता है कि डेंगू के जो मच्छर हैं वो उजाले में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो क्या अगर लाइट रात में भी अगर रोशनी हो रही है तो रात में भी काट सकते हैं या फिर सिर्फ दिन में ही काटते हैं? नहीं, सामान्यतः दिन में ही काटते हैं, रात की रोशनी से ऐसा असर नहीं होता है। लेकिन डायरनल रिद्म में होता है मच्छरों का भी, तो प्रायः जो एडिस के मच्छर होते हैं वो दिन में ही काटते हैं, लेकिन कभी कभी रात में भी ये काट सकते हैं। तो इसके अलावा अगर बात करें कि डेंगू के मरीज में ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या लक्षण कैसे समझे कि ये सामान्य वायरल हो रहा है या फिर डेंगू की चपेट में कोई मरीज आया हुआ है? देखिए, डेंगू का जो फीवर होता है उसमें बहुत तेज़ फीवर होती है, आँखों के पीछे दर्द होती है, सर में दर्द होता है, बॉडी एक होता है, ब्रेन ब्रेक बोन डिजीज़ कहते हैं, हड्डियों में इतनी तेज़ दर्द होती है। जो सामान्य फ्लू होते हैं उसमें बुखार के साथ साथ नाक का बहना, आँखों का बहना, खांसी होना, सर्दी होना, ये होता है। तो ये दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं। और डेंगू के फीवर में कभी कभी रैशेज़ निकलते हैं, लैट्रिन काला होने लगते हैं, और सीवियर होता है तो नाक से और मसूड़ों से ब्लड भी आ सकती है। देखा जाता है कि लोग प्लेटलेट्स के ऊपर ज़्यादा भागते हैं कि अगर प्लेटलेट्स कम हुआ तो वो समझ जाते हैं कि डेंगू हो रहा है। तो ये कितना तक सही है और गलत है? देखिए, प्लेटलेट्स की कमी होती है, और प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण से ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर प्लेटलेट्स 1 लाख के ऊपर है तब निश्चिंत रहे, कोई परेशानी की बात नहीं है। 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो थोड़ा सा सचेत रहना होता है, 50,000 से कम है तो और सचेत रहना होता है। लेकिन अगर 30,000 इस सबसे कम होने लगते हैं तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी को देखते हुए चिकित्सीय देख रेख में उन्हें हॉस्पिटलाइज होने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर बात करें लिवर की, तो डेंगू की वजह से किसी के लिवर पे असर पड़ सकता है? जी, डेंगू वायरस डायरेक्टली भी लीवर को इफ़ेक्ट करता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि खान पान में जो परेशानियां होती है, जो बहुत लोग परेशान होकर के अपने से मन से पपीता का पत्ता ज़्यादा मात्रा में, गिलोय का पत्ता ज़्यादा मात्रा में, या कुछ अन्य जो अपने से उपाय करने लगते हैं, उससे भी लीवर पर जोर आता है और लीवर में सूजन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अगर जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि डेंगू के बारे में ही, तो इसके अलावा क्या-क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जैसे और क्या-क्या चीज़ों पे इफ़ेक्ट डालता है? जैसे अगर बाल पे इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर कोई और हिस्सों में? देखिए, सामान्यतः डेंगू जो है, डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है वो सामान्यतः ज़्यादा खतरनाक होता है, और उसमें क्या होते हैं कि लीकेज होने लगते हैं वेसल से, और प्लाज्मा का ऊज़ होता है, पेट में पानी आने लगती है, फेफड़ों में पानी आने लगती है, और बीपी लो होने लगती है। डिफरेंट ऑर्गन्स में जो परफ्यूजन होना चाहिए, जितना उससे ब्लड मिलनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, वो कम मिलने लगती है, और इस कारण से फिर आगे चल कर के मल्टी ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है और फेलियर होता है, फिर डेथ भी हो सकती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद।
तो आप डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ डेंगू के बारे में साझा की है। इन्होंने किस तरीके से बताया कि डेंगू अगर होता है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो फिलहाल के इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।